बाद काउंटिंग के काउंटडाउन की मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मतों की गिनती ठीक से हो सके और उससे पहले सभी 7 सीटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह रिपोर्ट देखिए। मतगणना की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीसीटीवी से भी रखी जाएगी नजर। सात सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को आ रहे हैं। शनिवार सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और शाम तक साफ हो जाएगा कि 7 सीटों में से कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी ने कब्जा किया। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उनमें दौसा, झुंझुनू, चौरासी, रामगढ़, सलूम्बर, देवली उनियारा और खींवसर सीटें शामिल हैं। बात सलूम्बर सीट की करें तो उदयपुर के राजकीय फतेह स्कूल में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग और प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। उसको देखते हुए आज हमारी जितनी भी कार्मिकों की नियुक्ति करनी थी उनकी नियुक्ति कर दी गई है, रैंडमाइजेशन कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, जहां 22 राउंड में ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती होगी। हम मौजूद उदयपुर के फतेह स्कूल में, जहां पर सलूम्बर उपचुनाव को लेकर मतगणना की जाएगी। आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र बनाया गया है। यहां पर सुबह 8 बजे जो है कि मतगणना शुरू होगी। उसके बाद जो है कि 22 राउंड होंगे और 22 राउंड के अंदर 14 टेबल लगाई गई है, जिसमें पूरी तरह से मतगणना की जाएगी और लगातार जो कि अंदर से अपडेट दी जाएगी कि कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है और कौन पीछे। उसके बाद जो है कि बाद में जो कि दिन तक पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पूरी व्यवस्था की गई। निर्वाचन विभाग के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिला कलेक्टर भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार पूरी तरह से जो व्यवस्था है उसको देखा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई घटना या अप्रिय घटना नहीं हो। लेकिन पूरी तरह सुरक्षा के इंतजाम किए गए, पुलिस के इंतजाम किए, अन्य जो सिक्योरिटी उनके इंतजाम किए, सीसीटीवी से पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। माइक लगाए गए हैं ताकि लगातार जो है कि अनाउंस किया जाए कि कौन प्रत्याशी किस सीट से आगे चल रहा है और ये लगातार जो है कि पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सुबह 8 बजे से लगातार जो है कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जो दिन तक जो है कि पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट की मतगणना एसबीपी कॉलेज में होगी, जहां 16 टेबल पर 18 राउंड में मतगणना पूरी होगी। उससे पहले ऑब्जर्वर के विवेकानंद, जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह और एसपी मोनिका सेन ने एसबीपी कॉलेज पहुंचकर मतगणना स्थल का जायजा लिया। वहीं तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 84 विधानसभा उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें भाजपा से कारीलाल ननोमा, बीएपी से अनिल कटारा, कांग्रेस से महेश रोत के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। ईसीआई के गाइडलाइन के अनुसार जो सुरक्षा का पैरामीटर है उसमें 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी कहा गया है। उसी के अनुसार हमने व्यवस्था करी है। टेबल्स की हमारा काउंटिंग प्लान अप्रूव किया जा चुका है, उसी के अनुसार हमने अंदर व्यवस्था करी है। और मीडिया के लिए भी विशेष व्यवस्था, जैसे मीडिया रूम के जो व्यवस्था रहती है उसको भी हमने इंश्योर कर लिया है। दौसा में वोटों की गिनती से पहले पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में कार्मिकों को दूसरी बार प्रशिक्षण दिया गया, जहां शनिवार सुबह 8 बजे वोटों की गिनती होगी। इस प्रशिक्षण में 67 हमारे ईवीएम काउंटिंग के लिए और 25 कार्मिक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए हम उनको प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ईटीपीवीएस की प्री काउंटिंग के लिए भी टीम तैयार की जा रही है। सारे दलों का ये सेकंड प्रशिक्षण आज हो जाएगा और ये जो दल हैं कल इनका सुबह इनको टेबल पर लगाया जाएगा। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर मतगणना के लिए 16 टेबल लगाई गई हैं, जहां पर 20 राउंड में वोटों की गिनती होगी। इसके लिए 1000 से ज्यादा कर्मचारी मतगणना स्थल पर लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें 100 मीटर के घेरे में पुलिस, सीआरपीएफ और आरएसी के जवान तैनात रहेंगे। मतगणना से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा और सामान्य पर्यवेक्षक आशीष ठाकरे ने मतगणना स्थल पर अंतिम चरण की तैयारियों का निरीक्षण किया। हमारे टोटल 16 टेबल हैं जिस पे मशीनें चलेंगी। उसमें से 13 टेबल पे तो हमारे 19 राउंड रहेंगे और 3 टेबल पे हमारे 20 राउंड रहेंगे। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए भी हमने 4 टेबल लगाए हैं। हमारे टोटल 600 या 600 से थोड़ा अधिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट रहेंगे, क्योंकि ईटीपीवीएस वाले कुछ बैलेट हैं वो अभी भी आ रहे हैं। 576 हमारे कुछ जो ग्रामीण थे उन्होंने होम वोटिंग में अपने मत दिए थे।
तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 बजे तक शायद हम रिजल्ट को देने की स्थिति में रहेंगे। झुंझुनू विधानसभा उपचुनावों के नतीजों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। यहां मतपत्रों और ईटीवीपीएस स्कैनिंग के लिए अलग अलग टेबलें लगाई गई हैं। करीब 250 कार्मिकों को ड्यूटी पर लगाया गया है। ईवीएम के लिए 12 टेबल लगाई गई हैं। कुल 22 राउंड में गिनती पूरी होगी। मतगणना सेठ मोतीलाल कॉलेज में की जाएगी। मतगणना कार्य प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगा। सारी व्यवस्थाएं मतगणना के संबंध में कर ली गई है। हमने एक बैठक भी ली है। सीओ साहब ने भी बीसी के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जो ईसीआई के दिशा निर्देश हैं उसी अनुरूप मतगणना कार्य करवाया जाएगा। सभी 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शनिवार सुबह 8 बजे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और इसके बाद ईवीएम के मतों को गिना जाएगा। राजस्थान में 4 सीटों पर त्रिकोणीय और 3 पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इन 7 सीटों में से 4 कांग्रेस के पास थी, वहीं 1 सीट बीजेपी, आरएलपी और बीएपी के पास थी। शनिवार को आने वाले परिणाम में किस पार्टी की जीत होगी और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, इसका पता तो कल मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।